हेलो दोस्तों, कविस रिपेयरिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज अपने पास एक वोल्टास का इन्वर्टर सेट आया हुआ है। इसका ये इंडोर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर मैग्नेट का है, बट ये वोल्टास कंपनी का है। ये इसका आउटडोर लगा रखा है वन ने। ये इसकी इंडोर फैन लगा रखी है। ये इसका रेक्टर कोयल लगा रखा है, और यहाँ मैंने इसका ये कंप्रेसर लगा रखा है UW। तो इसमें आपको देखने को क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको देखने को आएगा क्या कि इसमें आपको जो इंडोर की जो डिस्प्ले है उस पर आपको दिखाई देगा एयर कोड E1, जैसा आपको दिख रहा है उसमें हल्का हल्का सा इसमें E1 लिख के आ रखा है। E1 का मतलब होता है कि इंडोर की जो फैन मोटर है वो काम नहीं कर रही। इंडोर की फैन मोटर काम नहीं करेगी तो इंडोर में तो E1 आएगा, प्लस आउटडोर जो पीसीबी है वो बत्ती जो है लाल वाली ब्लिंक कर देती है, यानी इंडिकेटर होता है आउटडोर पीसीबी के लिए कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे तो 25-26 बार ये ब्लिंक करेगा। तो ये जब लिंक करेगा तो आपसे काउंट करेगा 26 के आसपास, ये आपको काउंटिंग दिखाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडोर जो फैन मोटर वो काम नहीं कर रही। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडोर की फैन मोटर कुछ भी इसकी रनिंग नहीं है, बल्कि पीसीबी इसका चालू कंडीशन में है, यानी इसका डिस्प्ले इसका आ रहा है, लेकिन जो इंडोर फैन है वो उसका कोई रन नहीं कर रहा। और जो इंडोर फैन का जो मोटर कनेक्शन है वो अपन ने यहाँ लगा रखे हैं। ये जो मोटर के कनेक्शन है ये 5 वायरिंग के हैं, लाल यानी रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, येलो, यानी ये BLDC मोटर है। तो BLDC मोटर अगर काम ना करे, सबसे पहले आपको आपको चेक करना है इसकी वोल्टेज, यानी यहाँ कितना कितना वोल्टेज बन रहा है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए इसका हम कनेक्टर पहले बाहर निकाल लेते हैं। कनेक्टर बाहर निकालने के बाद आपको मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पे सेट करना है। DC वोल्टेज पे सेट करने के बाद आपको सिंपल सा पहले ब्लैक वाली जो वायर है इसकी उसको लगाना अपना ग्राउंड, यानी कि जो ब्लैक वाली वायर रहेगी उसको ग्राउंड लगा देंगे। इसमें होता बेसिकली क्या है, 5 वायरिंग की ये पिन होती है, तो कि जो ब्लैक वाली जो होती है इसकी वो ग्राउंड होती है, यानी बीच में आप लगाएंगे ब्लैक। और जो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेंगे DC पे। पहली पिन पे जब लगाएंगे इसकी लाल वाली पे, तो यहाँ आप देखने को मिलेगी 300 वोल्ट, यानी जो लाल वाली पिन है वहाँ पे 300 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं, यानी इसको पावर मिल रही है चलने के लिए। इसके बाद चेक करेंगे हम 15 वोल्ट की जो लाइन है वो होती है अपनी वाइट वाली। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वाइट पे भी 15 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। चौथी वाली जो होती है इसकी ब्लू वाली है, ब्लू पे भी देखेंगे तो यहाँ 15 वोल्ट के आसपास आनी चाहिए फिलहाल अभी। तो यहाँ भी 15 वोल्ट आ रही है, क्योंकि जब ये मोटर चलती है तो यहाँ वोल्टेज कम हो जाती है। ये जो ब्लू वाली वायर होती है ये फीडबैक की होती है। फीडबैक का मतलब फैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये MCAC को बताना पड़ता है। तो अभी यहाँ 15 वोल्ट है जाए, तो इसलिए यहाँ पे आपका फैन मोटर जो है एरर आ रखा है। जैसे ही ये वोल्टेज 7 7.5 के आसपास हो जाएगा तो MCAC को पता लग जाएगा कि मेरा फैन मोटर जो है काम कर रखा है। लास्ट वाली जो होती है इसकी VSP की होती है, यानी जो फैन मोटर चालू करती है इसकी स्पीड कंट्रोल जो करती है वो इसकी लास्ट की पिन करती है। तो लास्ट की पिन में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ आना चाहिए, यानी 4 5 6 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो पिन नंबर लास्ट पे इसकी वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा आ रखी है, 10 वोल्टेज के आसपास आ रही है। ये कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज आ रखी है। यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है 5 के आसपास रहना चाहिए। तो चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप में क्या दिक्कत है, यहाँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वोल्टेज क्यों आया। तो इसको देखने के लिए इस बोर्ड को पलटी करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका पावर बंद कर लेता हूँ। ये मैंने इसको बंद कर दिया। इसका पलटी करूँगा यहाँ से। तो इसको मैं पलटी करने के बाद इसका जो स्विच है ये बार बार छोट हो जाता है नीचे, तो इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपना लगे हुए हैं 2 ऑप्टोकप्लर। ये 2 जो ऑप्टोकप्लर लगे रखे हैं ये अपने फैन मोटर के लगा रखे हैं, यानी फैन मोटर को चालू करना हो गया उसका फीडबैक के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं कपलर। अगर आप देखिए तो पिन नंबर इसकी 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 ये है, 4 ये है। तो पिन नंबर 1 और 2 अगर MCU की साइड तो यानी इसकी कंट्रोलिंग के लिए है। अगर इसकी पिन नंबर 1 और 2 इसकी यहाँ की साइड यानी फैन मोटर साइड है तो ये आपका फीडबैक के लिए। तो यहाँ भी आपका 1 वोल्ट के आसपास आता है। जैसे ही 1 वोल्ट यहाँ मिलेगा तो ये कपलर ऑन होगा। जैसे ही कपलर ऑन होगा तो यहाँ से वोल्टेज होता हुआ यहाँ से आपका ये VSP पे जाएगा, जिससे कि इसको उसको स्पीड मिल जाएगी चलने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल अपने केस के अंदर यहाँ वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले चेक करते हैं यहाँ कि मेरा MCU ऐसे अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ MCU काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिंपल सा, जब आप उसको पावर देंगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी 1 वोल्ट के आसपास। तो मैं मल्टीमीटर को DC रेंज में वापस लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर को रख के साइड में। तो यहाँ अगर मैं देखो इसकी पिन नंबर 1 और 2 पे वोल्टेज क्या आ रही है। तो 1 पे हम लगाते हैं रेड वाली वायर और पिन नंबर 2 पे लगाते हैं ब्लैक। तो यहाँ अगर मैं देखूँ अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया था इसका स्विच बार बार शॉर्ट हो जाता है। तो ये ऑन हो चुकी है। देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रही है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 वोल्ट के आसपास आ रही है, यानी MCU इसको कमांड भेज रहा है, यानी MCU ने इसको ऑन कर दिया है। अब कपलर क्या करेगा, यहाँ से वोल्टेज लेगा पिन नंबर 4 से
और पिन नंबर 4 से वोल्टेज लेने के बाद ये पिन नंबर 3 से आउट करेगा और ये जो वोल्टेज है ये अपना वीएसपी पे जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि वीएसपी पे वोल्टेज क्यों नहीं जा रहा, तो जा रहा है तो इतना हाई क्यों जा रहा है। तो इसको जब मैं लगाता हूँ ब्लैक को ग्राउंड पे, यानी जो मेन कैपेसिटर है उसके माइनस पे हम रख लेंगे ब्लैक वाला वायर। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँगा तो इसकी पिन नंबर 4 ये है। तो 4 पे आप देखेंगे 6 वोल्ट के आसपास आ रही है। 4 पे आप देखेंगे तो 6 वोल्ट के आसपास आ रही है। 15 वोल्ट के आसपास आ रही है यहाँ पे 4 नंबर पे। तो जैसे ही यहाँ पे 3 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे वोल्टेज यहाँ पे कुछ भी अभी फिलहाल कुछ भी शो नहीं कर रहा। ना यहाँ कोई वोल्टेज शो कर रहा है, ना ही आपका इस पे कोई वोल्टेज शो कर रहा है। यहाँ 10 वोल्ट के आसपास शो कर रहा है आउट पे। तो इसके जो रेजिस्टेंस है, ये जो कपलर है, या तो इनमें कोई ना कोई फॉल्ट होगा जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज जो है प्रॉपर नहीं आता। तो हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम पावर निकाल लेंगे। ये मैंने पावर निकाल दिया है। इसके पास रेजिस्टेंस लगे हुए दो, तो दोनों को चेक करते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस सही है कि नहीं है। तो रेजिस्टेंस की पहले हम वैल्यू पता कर लेंगे। इस पर वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो नीचे वाले पे अगर मैं चेक करूँ क्या लिखा हुआ है, तो नीचे वाले पे लिखा हुआ है 332 के आसपास, यानी कि ये 3 के का अपना 3.3 के का हो जाएगा। और जो ऊपर है उस पर लिखा है 202, यानी वो 202 का मतलब हो जाएगा 2 के का। तो ये चेक करें तो पहले 3 के आ रहा है क्या, चेक करते हैं। यहाँ पे आपका 3.3 के दिखा रहा है, यानी ये सही है। ऊपर चेक करते हैं तो ऊपर वाले पे देखेंगे अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, मतलब कि जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो खराब है, जो कि है 2 के का। तो जो ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको हम रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं कि रिप्लेस करने के बाद अपने यहाँ वोल्टेज कितना शो करता है वीएसपी पर। तो उसको निकाल के चेक करते हैं। तो इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से, ये वाला जो कि अपना 2 किलो ओम का तक का। तो इसको हम दोनों साइड से निकाल के अच्छे से, तो ये रेजिस्टेंस अपने निकाल दिया है। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं साइड। अब जो अपने पास 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा उसको हम लगाते हैं इस पे, यानी आपके पास यहाँ पे 2 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था जो कि खराब था। आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने इसको देखा था। तो यहाँ इसकी जगह मैं लगाता हूँ 2 के का रेजिस्टेंस, यानी एक तो मैंने सोल्डिंग कर दिया इधर, एक सिरा रह गया, इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। इसको आप एसएमडी से भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको सोल्डिंग आयरन से लगा लेता हूँ, बाकी आप इसको एसएमडी से भी लगा के सकते हैं, अच्छे से बैठ जाएगा। और भी तो ये एक साइड सिरा बैठ गया है। तो इसको अभी मैंने यहाँ पे 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसको चेक करते हैं सप्लाई देके कि यहाँ मेरा जो वीएसपी पे कितना वोल्टेज शो कर रहा है। पहले यहाँ 10 के आसपास था, अब मैं इसको चेक करता हूँ वापसी इसको पावर दे के। ये मैंने पावर दे दिया है। मल्टीमीटर को वापसी डीसी रेंज पे सेट कर लेते हैं। ये लगाया अपन ने से ग्राउंड। अब चेक करते हैं यहाँ वीएसपी कितना वोल्टेज आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे 5-6 के आसपास आ रहा है, पहले 10 आ रहा था। तो यानी जो रेजिस्टेंस था वो ख़राब था। इसको हम पूरा सेट लगा के चेक करते हैं कि अपना जो कंप्रेसर वो चालू हुआ है या नहीं हुआ। पहले सेट बंद कर लेते हैं, इसको सीधा रखते हैं। इस पे जो अपनी बीएलडीसी मोटर है ये लगा लेते हैं इस पे वापसी। तो ये अपने बीएलडीसी मोटर लगा दी है, इसको हम पावर देते हैं। तो इसका जो इंडोर की जो डिस्प्ले है वहाँ पर आप देखेंगे 24 लिख के आ चुका है। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसका जो इंडोर फैन है वो देखिए चलना स्टार्ट हो चुका है। अब चेक करते हैं इसका आउटर पीसीबी, यानी ये जो आउटर पीसीबी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे इसका भी बत्ती ब्लिंक करेगा। फिलहाल अभी तो इंडोर का जो अपना फैन मोटर सही हो चुका है। अभी आउटर पीसीबी में और भी फॉल्ट है, इसकी वजह से देखो यहाँ पे भी बत्ती इसकी जो ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये है इसमें और भी इस वाली पीसीबी के अंदर फॉल्ट आ चुका है। तो पहले इसका फैन मोटर का एरर कोड आया था, अभी फिलहाल जो है नहीं है, 24 लिखा हुआ है। तो इसका जो ये बत्ती ब्लिंक कर रही है, हमें काउंट करना पड़ेगा कितनी ब्लिंक कर रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आउटर पीसीबी के अंदर होगी। तो चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है, पहले एक बारी काउंट करते हैं कितने ब्लिंक करती है। 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस 16 वाली ब्लिंक कर रही है। तो ये जो पीसीबी का फॉल्ट है ये आउटर पीसीबी का है, इसको भी हम ठीक करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर E1 का जो एरर था वो अपन ने ठीक कर चुके हैं, यानी जो उसका इंडोर फैन मोटर वो प्रॉपर काम कर रहा है। सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो ये 16 टाइम ब्लिंक कर रहा है इसका प्रॉब्लम क्या है। फिलहाल अभी तो कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है, देखिए चेक कर लेंगे इसको कंप्रेसर इसका चालू हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बत्ती ब्लिंक नहीं कर रही है, पहले ब्लिंक कर रही थी, हो सकता है इसका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं होता, तब भी ये ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी इसका सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडोर इनका भी फैन मोटर काम कर रहा है और जो अपना आउटडोर का कंप्रेसर लगा हुआ है यानी ये भी अपना प्रॉपर काम कर रहा है, देख सकते हैं। यानी ये जो पीसीबी है ये अपनी ओके हो चुकी है। E1 का जो एरर था वो अपन ने इसको हटा दिया है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।